अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी मुस्कान मलिक। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज थी भाई की बर्थडे एंड एनिवर्सरी, तो हमने सोचा थोड़ा सा सरप्राइज़ प्लान किया जाए उनके लिए। तो हम जा रहे थे वो लेने के लिए, तो चलते हैं, लेट्स गो। चलें जी, घर से तो अब निकल पड़े हैं पैदल के चक्करों में, और देखते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं। इतने दूर दूर स्टोर्स हैं और मुझे नहीं लगता कि हमें पास से कोई चीज़ मिलेगी, लेकिन देखते हैं। अरमान भी के बिना कसम से हम बहुत अधूरे हैं। गाड़ी मैनुअल है लेकिन चलानी नहीं आती, और ऑटो घर में ही नहीं है। चलो देखते हैं। अब आधा रास्ता हो चुका है और आधा अभी रहता है। बस होगी यार, इतना चल 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 के ना मत मारी जाती है। लेकिन हमारा स्टोर जो है ना, अभी तक कोई भी पास नज़दीक नज़र नहीं आया। चलते जाओ। और सबसे मेन चीज़ जो होती है ना, सबसे मुश्किल काम, ये सड़क को क्रॉस करना होता है। रोड क्रॉस करना सबसे मुश्किल काम है। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन पता नहीं मैंने आज कैमरा कैसे ऑन करके तो वीडियो बना ली। कोई नहीं, जब इंसान के सर पे हो ना कि हमने ये काम करना है, तो सब कुछ ही हो जाता है। फाइनली इतना चलने के बाद हमें मिल ही गया, और यहाँ से अब देखते हैं कि हमें केक शेक हमारी चीज़ें मिलती हैं प्रॉपर या नहीं मिलती। अब हम चलते हैं अंदर, तो देखते हैं। बस दुआ करें कि हमें हमारा सामान पूरा मिल जाए। इतना चलने के बाद फाइनली हम पहुँच तो गए थे, लेकिन हमारे साथ ना मोए मोए हो चुका था, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ यहाँ से नहीं मिली। केक मिले, लेकिन वो भी चॉकलेट केक पड़े थे, जो कि हमारे घर में कोई खाता ही नहीं, किसी को पसंद ही नहीं। इसलिए हम नीवे नीवे होकर पतली गली से अपना रास्ता पकड़ा और बाहर निकल आए। और अब हम जाते हैं कहीं बाहर, और वहाँ जाके कहीं और ढूंढते हैं। यहाँ पे रिक्शा ढूंढेंगे और रिक्शे पे आ जाएंगे। रिक्शे का सफ़र सबसे मज़े का सफ़र होता है। खैर मजाक कर रही हूँ। रिक्शे का सफ़र सबसे बुरा सफ़र होता है। और हमने भाई को भगा दिया, नोमी भाई को, कि भागे जाके वो रिक्शा खड़ा उसका पता करें, लेकिन वो हमें नहीं मिला। उसमें ऑलरेडी लोग बैठे हुए थे। तो फिर हमें कहीं और आगे जाना पड़ा, जाके फिर कोई और रिक्शा ढूंढना पड़ा। फिर बहुत मुश्किल से एक तो रिक्शा मिला। मिलने के बाद जाके कहीं मुश्किल से बैठेंगे। ले जी भाई आगे कह रहे हैं ही नहीं, सवारियां बैठी हैं, चलो छुट्टी करो। इसके बाद फिर आगे जाने के बाद हमें रिक्शा मिला, और रोड क्रॉस करते हुए फिर से मैंने और मेरी बहन ने हाथ देखो कैसे पकड़ा हुआ। मुझे डर लगता है, मेरी बहन मुझे हमेशा ऐसे हाथ पकड़ के क्रॉस करवाती है कि तुम किसी गाड़ी के अंदर ना लग जाना। और फाइनली पहुंचने के बाद, क्रॉस करने के बाद, हमने एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया। मैं कहा चल बेबी, तो अपने रास्ते, तो मैं अपने रास्ते है। और वो दूर रिक्शा खड़ा है, और वहाँ पे भाई की बात होगी, तो हमें वो रिक्शा मिल गया, और अब हम उसमें बैठेंगे और आगे जाएंगे। चलें जी, रिक्शे में बैठ गए हैं, और अब हम जाते हैं। बस दुआ करें कि अब जहाँ जाएँ हमें सब कुछ मिल जाए, और हमारा सरप्राइज़ अच्छा हो जाए, मोए मोए ना हो जाए। वरना निकले हैं घर से बाहर, पता चले कि कुछ भी ना मिले, और फिर गंदी बूती बना के घर चले जाए। हमारे तो माइंड से स्किप हो गया था यार कि हमारे घर के पास कोई चीज़ेस भी खुला है। खैर चीज़ेस की ब्रांच यहाँ पे थी हमारे घर से थोड़ा ही दूर, तो हमने सोचा कि पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर लेते हैं, और उसका जो है ना ऑर्डर देते जाते हैं। यहाँ पे हम ऑर्डर देने के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने कहा कि हम अभी लेके चलते हैं। लेकिन मैंने कहा अभी लेके जाएंगे तो रात 12 बजे तक ठंडा हो जाएगा, तो बेहतर है कि हम इनका मेन्यू लेते हैं और घर चल के इनको ऑर्डर कर देंगे। मेन्यू शेन्यू देखने के बाद फाइनल ये हुआ कि मुस्कान की बात ठीक है। आप और भाई ने कहा मुस्कान की बात ठीक है, मेन्यू लेते हैं और घर चलते हैं। फिर हमने यहाँ से मेन्यू इनका ले लिया और केक का पूछा, लेकिन इनके पास तो छोटे थे। लेकिन हमने कहा ये तो हमें चाहिए ही नहीं है, तो इसलिए फिर हमने मेन्यू लिया और घर भागने की तैयारी पकड़ ली। फाइनली केक हमें मिल ही गया, अल्लाह अल्लाह करके केक ले लिया। अब ऊपर हम लिखवा रहे थे हैप्पी बर्थडे, इतनी जगह नहीं थी, तो इसलिए हमने कहा HBD लिख दें और नीचे एनिवर्सरी लिख दें। बर्थडे और एनिवर्सरी का इकट्ठा हो जाए। असल सेलिब्रेशन तो कल होगी, अभी तो बस छोटा मोटा विश करना था, और उसके लिए केक शेक हमने कहा कि थोड़ा डेकोरेट भी कर लेते हैं और केक भी ले लेते हैं। और इससे लिखा ही नहीं था जा रहा, अल्लाह अल्लाह करके बेचारा लिख रहा था। चलें जी, केक शेक लेने के बाद, बैलून्स वगैरह लेने के बाद, सारा सामान लेने के बाद हमने भागने की क्योंकि हमारे पास टाइम कम था और भी बहुत से काम थे, डेकोरेशन करनी थी, इतने सारे काम थे। लेके हमने भागने की कि भागो भागो भागो, चोट लग गई पीछे। और भाग के हम फ़ौरन से अपने रिक्शे में बैठ गए। हमें लग गई थी भूख, और हमने अपने साथ पिज़्ज़ा भी ले लिया था। हमने साथ पिज़्ज़ा ले लिया था कि चलो रास्ते में थोड़ा खा लेंगे।
भूख लग गई थी यार, क्या करते, सुबह से नाश्ता किया हुआ था, टाइम देखो क्या हो गया था। इसलिए फिर हमने खोला जी पिज़्ज़ा और फिर हमने की पिज़्ज़ा पार्टी रिक्शे के अंदर ही। और यहाँ पे तो ना बस मैं कहती हूँ कि नानी दादी याद आ गई थी, जैसा रास्ता था और ऊपर से हम बैठे भी फॉर्चूनर के अंदर थे कि मज़ा ही आ गया था सफ़र करने का। चलो जी पिज़्ज़ा खाते हैं, छोड़े बाकी बातें। चलें जी, सामान लेके हम घर पहुँच गए थे और यहाँ पे हमने करनी डेकोरेशन, और जो कि मेरी ज़िम्मेदारी है डेकोरेशन करने की। तो मैंने कहा चलो डेकोरेशन कर ही लें और ये करने लगे डेकोरेशन। चलें जी, डेकोरेशन अब हमारी शुरू हो गई है जो कि मैंने करनी है, तो मैंने कहा चलो फ़ौरन से स्टार्ट करते हैं और कुछ नहीं। फाइनली डेकोरेशन हमारी हो चुकी है, माशाल्लाह माशाल्लाह प्यारी लग रही है। ज़्यादा तो नहीं लेकिन जल्दी जल्दी में जैसी हो सकी कर दी। गुलाब के फूल चाहिए थे मुझे, वो मुझे मिले ही नहीं, जो कि मैंने पंखे के ऊपर रखने थे, आप ही को बोला था लेके आना, लेकिन मिले ही नहीं, टाइम बहुत हो चुका था। चलें जी, केक शेक कट कर लिया, बर्थडे शर्डे होगी हमारी। और ये देखें मालू का डांस जो है ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है, बहुत शरारती होगी। चलिए जी, अगर आज सबको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करने मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।